बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास न्यू बुक का चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। होपफुली आप इस चैप्टर को बहुत इंजॉय करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस। और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेट के थ्रू जो फील्ड पैदा होती है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आपने अगर चैप्टर 10 पढ़ा हुआ है, अगर आपने 10 क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर भी सेम चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। उसमें आपने ऐसे प्रोसेसेस पढ़े थे, ऐसे लॉज पढ़े थे, जिसके थ्रू ये पॉसिबल था कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो जिस चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है, उसके गिर्द एक आर्टिफिशियल, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है इस तरह से। तो हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज से यानी करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करवाई। तो क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आता है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा सकें? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबल है। इसका भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हमारे पास एक सोलिनॉइड होता था, हम उस सोलिनॉइड के साथ कोई गैल्वानोमीटर को अटैच कर देते थे। अब देखें, हमने इस सोलिनॉइड को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। बैटरी के साथ कनेक्ट ना करने का मतलब है कि इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। लेकिन जब हम एक बार मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हैं, ये हमारे पास बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट को हम इस सोलिनॉइड के करीब लेके आते हैं और फिर दूर लेके जाते हैं। जब हम ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट के नॉर्थ साइड से लाइंस निकलती हैं और साउथ वाली साइड से अंदर एंटर हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि जब इसके अंदर से हम बार मैग्नेट गुजारेंगे, तो ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं इस सोलिनॉइड के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और जब भी इनके साथ इंटरेक्शन करेंगी, नंबर ऑफ़ लाइंस को बार बार हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब बार मैग्नेट को कभी हम आगे लेके आते हैं, कभी पीछे लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर वो यहाँ पर थी तो वो इधर वाली साइड पे आती है। ये इस चीज़ की प्रेडिक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट के थ्रू जो फील्ड पैदा हुई, हमने उसको बार बार चेंज करवा के उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस जब सोलिनॉइड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसने करंट प्रोड्यूस करवाया, और उस चीज़ का प्रूफ हमें ये साथ लगा हुआ गैल्वानोमीटर दे रहा है। इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है, और जैसे ही हम इसको दूर लेके जाते हैं, दोबारा फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन अगर आप इस बार मैग्नेट को इसके अंदर लाके रखते हैं या इसके करीब लाके रखते हैं, इसको बार बार आप आगे पीछे मूव नहीं करवाते या आगे पीछे नहीं जाता, तो कभी भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वानोमीटर सिर्फ उसी केस में डिफ्लेक्शन शो करेगा जब आप बार मैग्नेट को अंदर लेकर जाएं, फिर बाहर लेके आएँ, फिर अंदर, फिर बाहर, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार चेंज करवा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को या करंट को जनरेट करती है, और जिस चीज़ में से करंट पास हो रहा हो, हम उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक कंडक्टर की एग्जांपल दी, तो इसका मतलब है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। और यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर हमारे पास इसी के बारे में है। अब इसके अंदर फैराडेज लॉ है, लेंज़ेस लॉ है, या कोई भी ऐसा जो लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए बना है, आपने अपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था, हम उस सारे को पढ़ेंगे। हम एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चार्ज पार्टिकल की मोशन को भी देखेंगे। एंड पे आके एक दो टॉपिक्स हैं जो न्यू डाले गए हैं, जिस तरह फेरोफ्लूइड्स और सेस्मोमीटर है। उसके अलावा बकाया सारा वो पोर्शन है जो आप पहले मैट्रिक लेवल पर पढ़ आए हैं, और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले से हो चुकी है। हम उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे और चीज़ों को रिवाइज करेंगे। अब पढ़ते हैं कि चैप्टर के इंट्रो में क्या कहा गया है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर जिसके अंदर से करंट
गुजर रहा है उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये कोई कंडक्टर था, इसके पास एक एंड से करंट एंटर हो रहा था, दूसरी साइड से बाहर निकल रहा था, तो हमने देखा कि इसके गिर्द खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और यही बात उन्होंने वहाँ पर लिखी हुई है, और यही बात फिगर 10.1 में शो भी करवाई गई है। ऑल्सो अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ करंट इन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन इट। अब अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर करंट को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा बार बार, जिस तरह मैंने आपको एक बार मैग्नेट के थ्रू समझाया था। हेयर आ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंड्यूस द करंट इन दिस सोलिनॉइड, यही बात उन्होंने यहाँ पे की है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ की एरिया ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा की जा सकती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम दोबारा फिर करंट कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये आप इसको मार्क कर लें। इन 1820 हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कोरिलेटेड, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, जिसके बाद में मजीद डिस्कवरीज ने इस चीज़ को मजीद प्रूव कर दिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, जिसमें फ़ोन्स, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा ऐसे सब प्रिंसिपल्स जो इस नेचुरल फिनोमिना को या टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ही हम आगे समझेंगे कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने अपना किरदार अदा किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये चैप्टर शॉर्ट है और बहुत मज़े का होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 10.1 के साथ, फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।